मूवी की शुरुआत होती है और हमें जंगल में एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है जो काफी डरा हुआ था। वो आदमी भागते हुए एक बिल में घुस जाता है। वो बिल काफी लंबी और डरावनी होती है, मगर उस बिल का रास्ता एक घर में जाकर खुलता है। उस घर में जॉन नाम का एक लड़का अपनी बिल्ली के साथ खेल रहा था। जॉन उस घर में अपने डैड और बहन के साथ रहता था। जॉन के डैड एक स्कूल टीचर थे। जॉन के डैड जब घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें उनका दोस्त ऑथर उन्हें रोक लेता है। ऑथर एक पोएट था। वो जॉन के डैड से कहता है, मेरा पब्लिशर मेरी बुक पब्लिश नहीं करना चाहता, तुम ही बताओ मैं अपना सपना कैसे पूरा करूंगा। इस पर जॉन के डैड कहते हैं, शायद तुम्हारी पोएट्री में रोमांस की कमी होगी। ऑथर कहता है, ऐसा नहीं है, तुम्हें तो पता है मेरी पोएट्री कितनी रोमांटिक होती है। तभी ऑथर एमेलिया नाम की एक लेडी को देखकर कुछ लिखने लगता है। दरअसल ऑथर एमेलिया को पसंद करता था। ये सब देखकर जॉन के डैड कहते हैं, तुम उसे अपनी दिल की बात बता क्यों नहीं देते। पर ऑथर एमेलिया से अपनी दिल की बात कहने में डरता था। तभी जॉन की बहन नेला अपने डैड को आवाज लगाकर घर बुलाती है। अब ये लोग डिनर करते हैं और डिनर के बाद दोनों बच्चे अपना होमवर्क बनाने लगते हैं। इसी दौरान जॉन किचन में जाता है और उसे लगता है कि किचन में कोई है। अब जैसे ही वो किचन का एक डब्बा हटाता है, उसे वहाँ से भागता हुआ एक छोटा सा आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन और डैड भागकर किचन में आते हैं। जॉन कहता है, यहाँ कोई था डैड, डब्बे के पीछे। जॉन के डैड चेक करके कहते हैं, यहाँ कोई नहीं है, बस तुम्हारा वहम होगा। जॉन कहता है, डैड यहाँ सच में एक छोटा सा इंसान था। मॉम भी कहा करती थी कि छोटे इंसान होते हैं। पर जॉन की बहन और डैड में से कोई भी उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। इसके बाद सभी सोने चले जाते हैं। जॉन जो अपने रूम में लेटकर उन्हीं बातों के बारे में सोच रहा था, वो अचानक देखता है कि रूम के बाहर से रोशनी आ रही है। इसलिए वो दरवाजा खोलकर उस रोशनी को ढूंढते हुए किचन तक पहुंच जाता है। उसे किचन के एक कोने से तेज रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। आगे बढ़कर वो देखता है कि वहाँ पर उसकी बिल्ली खड़ी है, मगर वो बर्फ की तरह जम चुकी है। तभी उसे वहाँ एक पौधा हिलता हुआ दिखाई देता है और वहाँ पर होता है वो छोटा सा इंसान जो सच में था। दरअसल ये वही छोटा सा इंसान था जो जंगल के रास्ते भागता हुआ बिल से होते हुए इस घर में घुस आया था। अब जॉन उसका पैर पकड़कर उसे बाहर निकालता है। वो छोटा इंसान काफी डरा हुआ था, इसलिए वो जॉन की उंगली में दांत काट लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो खुद की रक्षा करने के लिए एक पिन निकालता है और जॉन को उस पिन से डराने लगता है। ये देखकर जॉन उसे एक बोतल से ढक देता है और कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मेरा नाम जॉन है, तुम्हारा नाम क्या है? वो छोटा इंसान कहता है, मेरा नाम विप्लाला है। जॉन कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? विप्लाला कहता है, मैं भाग रहा था, तभी मुझे एक टनल नजर आई जिसमें रेंगते रेंगते मैं यहाँ आ गया, और जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था तो इस शैतान मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला कर दिया। इस पर जॉन कहता है, ये मॉन्स्टर नहीं है, ये मेरी बिल्ली है, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी। विप्लाला कहता है, करेगी भी कैसे, मैंने उसे फ्रिज जो कर दिया है। जॉन कहता है, मेरी बिल्ली को वापस से ठीक कर दो। अब जॉन की काफी जिद करने पर विप्लाला उसकी बिल्ली पर जादू करता है, पर ये क्या, वो बिल्ली अब पत्थर की बन जाती है। ये देखकर जॉन कहता है, तुमने ये क्या किया? विप्लाला कहता है, क्या मैंने तुम्हें बताया है कि मेरा जादू कभी कभी चल जाता है और कभी कभी नहीं भी चलता? जॉन ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो? तभी जॉन के डैड किचन में आ जाते हैं। उनको देखकर जॉन छुपकर विप्लाला को लेकर अपने रूम में चला जाता है और उसे अपने पास सुलाता है। अगली सुबह जब जॉन उठता है तो वो देखता है कि विप्लाला बेड पर नहीं है। जॉन उसे घर में हर तरफ ढूंढता है, मगर विप्लाला उसे कहीं नहीं मिलता, जिससे वो उदास हो जाता है। तभी उसे किचन में रखा बटर का डब्बा हिलता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे ही जॉन वो डब्बा खोलता है, वो देखता है कि विप्लाला बटर में लेटा हुआ है और मजे से बटर खा रहा है। वो काफी गंदा हो चुका था, इसलिए जॉन उसे नहलाता है और उसके कपड़े भी साफ करता है। तभी जॉन देखता है कि उसकी बहन नीला अपनी बिल्ली को हर तरफ ढूंढ रही है। ये देखकर जॉन विप्लाला से कहता है, तुम मेरी बिल्ली को जल्दी से पहले जैसा कर दो। अब चूंकि विप्लाला का जादू परफेक्टली काम नहीं करता था, इसलिए वो पहले अपना जादू एक मकड़ी पर करता है। मकड़ी को पत्थर बनाकर विप्लाला जैसे ही उसे ठीक करने की कोशिश करता है, उसका जादू फिर से उल्टा हो जाता है, मतलब कि वो मकड़ी अब राख बन जाती है। ये देखकर दोनों काफी निराश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जॉन की बहन नीला आ जाती है और वो पत्थर बनी अपनी बिल्ली को देख लेती है। वो जॉन से पूछती है, हमारी बिल्ली के साथ क्या हुआ? तभी विप्लाला बाहर निकलता है और कहता है, ये मेरी गलती है। विप्लाला को देखते ही नीला को शौक लग जाता है। जॉन कहता है, ये विप्लाला है, इसे जादू करना आता है। नीला कहती है, ठीक है,
फिर मेरी बिल्ली को ठीक कर दो। दरअसल नीला को समझ आ गया था कि उसकी बिल्ली का ये हाल विप्लाला ने ही किया है। इस पर विप्लाला कहता है, भले ही मैं जादू करना जानता हूँ मगर कभी कभी मेरा जादू काम नहीं करता। जॉन कहता है, ये सही कह रहा है। इस प्लेट में जो तुम राख देख रही हो दरअसल ये एक जिंदा मकड़ी थी। अब अगले दिन जॉन और नैला क्रिसमस ट्री की शॉपिंग करके घर आ रहे होते हैं क्योंकि क्रिसमस आने वाला था। विप्लाला भी इनके साथ ही होता है। ये लोग घर की ओर जा ही रहे होते हैं कि आर्थर विप्लाला को क्रिसमस ट्री पर बैठा हुआ देख लेता है और कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये सच में होते हैं। अब जैसे ही आर्थर विप्लाला को पकड़ने वाला होता है, विप्लाला डर के मारे उस पर जादू कर देता है जिससे वो वहीं खड़ा खड़ा स्टैचू बन जाता है। ये देखकर नैला कहती है, तुमने ये क्या कर दिया, इन्हें जल्दी से पहले जैसा करो। विप्लाला कहता है, मुझसे गड़बड़ हो जाएगी, मगर नैला नहीं मानती। वो कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम इन्हें जल्दी से ठीक करो। जॉन विप्लाला को ऐसा करने से रोकता है मगर नैला के काफी जिद करने पर विप्लाला जादू कर ही देता है और जादू करते ही आर्थर भी बिल्ली की तरह पत्थर में बदल जाता है। अब जल्दबाजी में विप्लाला एक और बार जादू करता है और इस बार जादू से आर्थर का वो पत्थर वाला स्टैचू काफी बड़ा हो जाता है। अब जब जॉन के डैड घर वापस आते हैं तो अपने घर के सामने आर्थर का इतना बड़ा स्टैचू देखकर हैरान हो जाते हैं। आर्थर के स्टैचू को देखकर काफी सारे लोग वहां जमा हो जाते हैं मगर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर आर्थर का इतना बड़ा स्टैचू यहाँ कहाँ से आया। जॉन के डैड आर्थर को कॉल भी लगाते हैं मगर उसका फोन नहीं लगता। अब जॉन के डैड उसे और उसकी बहन को डिनर के लिए एक होटल में लेकर जाते हैं जहाँ का खाना देखकर इनके नाक सिकुड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ का खाना काफी अजीब सा था। ये देखकर विप्लाला जादू करता है और जादू करते ही उनके टेबल पर कई तरह के फूड आइटम्स आ जाते हैं जिसे देखकर जॉन और उसकी बहन काफी एंजॉय करके खाते हैं। तभी वहाँ का मैनेजर इन्हें देखकर कहता है, आप बाहर का खाना यहाँ नहीं ला सकते। ये कहकर वो इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देता है पुलिस के आने तक। जॉन के डैड कहते हैं, अब मैं लोगों को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, हो सकता है मेरी नौकरी भी चली जाए, तुम दोनों ने ये क्या कर दिया। तभी विप्लाला जॉन के डैड के सामने आता है और कहता है, ये सब मेरी गलती है। विप्लाला को देखकर जॉन के डैड हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे लगा था कि ये सब सिर्फ किताबों में होता है मगर तुम तो सच में हो। नैला कहती है, डैड विप्लाला बहुत अच्छा है, इसे जादू करना भी आता है मगर कभी कभी इसका जादू काम नहीं करता। तभी पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं। पुलिस वालों को आता देख जॉन के डैड विप्लाला से कहते हैं, तुमने हमें इस मुसीबत में डाला है तो तुम ही हमें यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। अब चूंकि विप्लाला के पास कहने को कुछ नहीं था इसलिए वो बिना रुके जल्दी से जादू करता है मगर इस बार भी उसका जादू फिर से उल्टा पड़ जाता है क्योंकि उसने अब उन तीनों को भी अपने जैसा छोटा इंसान बना दिया था। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं मगर इन तीनों को वहाँ नहीं देखकर वापस चले जाते हैं। अब ये लोग किसी तरह उस होटल से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही जॉन के डैड विप्लाला से कहते हैं, अब हमें जल्दी से बड़ा कर दो। तभी जॉन चिल्लाते हुए कहता है, नहीं डैड, विप्लाला ऐसा नहीं कर सकता। जॉन के डैड कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा। इस पर नैला कहती है, विप्लाला का जादू एक तरफा होता है। आर्थर का बड़ा सा स्टैचू आपने देखा है ना, दरअसल वो स्टैचू नहीं है बल्कि वो आर्थर ही है जिन्हें विप्लाला सही नहीं कर पाया। ये सुनते ही जॉन के डैड के होश उड़ जाते हैं। तभी नैला विप्लाला से कहती है, क्या तुम्हारे जैसा कोई है जो हमें फिर से ठीक कर सकता है। इस पर विप्लाला कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जिसने जादू किया है उसे ही ठीक करना पड़ेगा। इस पर जॉन के डैड कहते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तो बताओ विप्लाला लैंड कहाँ है, हम वहीं चलेंगे। इस पर विप्लाला कहता है, एक लंबी टनल के दूसरी ओर जिसका रास्ता शुरू होता है आपके किचन से। अब ये लोग जल्दी से अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते इन लोगों को काफी भूख लग जाती है इसलिए ये लोग छुपकर एक शॉप के अंदर जाते हैं और वहाँ से चिप्स निकालकर खाने लगते हैं जो इन्हीं के साइज के होते हैं। रात में जॉन विप्लाला से बात कर रहा होता है। वो पूछता है, क्या तुम अपने घर वापस जाना चाहते हो। इस पर विप्लाला कहता है, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। जॉन के कारण पूछने पर वो बताता है कि एक रात मुझे अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करना था। चूँकि मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि मेरी जादुई शक्तियाँ कभी कभी काम नहीं करती, इसलिए मेरे किए गए उल्टे जादू से विप्लाला लैंड के सभी लोग फ्रीज हो गए जिन्हें मैं ठीक नहीं कर सकता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। अब रात में ये सभी वहीं सो जाते हैं मगर जैसे ही सुबह होती है उस दुकान की ऑनर जो एक बूढ़ी औरत थी वो अपने पोते के साथ दुकान आती है। उसका पोता काफी शैतान था। वो इन चारों को देख लेता है और अपनी टॉय कार से इन चारों को डराने लगता है मगर ये लोग किसी तरह उस शैतान बच्चे के चंगुल से बच जाते हैं और उसकी टॉय कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। घर जाने के दौरान इन्हें रास्ते में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है मगर ये हारते नहीं
और लगातार आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान ये लोग एक पार्क पार करते हैं। तभी इन्हें सामने एक कुत्ता दिखता है जो इन्हें देखकर इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है और इसी अफरा तफरी में जॉन के डैड को गंभीर चोट आ जाती है, मतलब कि उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अब ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ जाकर इन्हें पता चलता है कि रूम नंबर 203 में एक छोटी लड़की है। ये सुनकर जॉन कहता है हमें रूम नंबर 203 में जाना चाहिए। अब हमें रूम नंबर 203 में उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके लिए नर्स खाना लेकर आई हुई होती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये पूरा खाना खत्म करना होगा, डॉक्टर ने कहा है। अब जैसे ही वो लड़की खाने का डब्बा खोलती है वो जोर से चिल्लाती है क्योंकि वो चारों उसी खाने के डब्बे में छुपे हुए थे। अब ये सभी उस लड़की को सारी बात बताते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं उनकी मदद करने के लिए। लड़की मदद करने के लिए मान जाती है। अब वो लड़की डॉक्टर को बुलाती है और कहती है मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, मगर पहले प्रॉमिस कीजिए कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे। डॉक्टर मान जाता है। अब वो लड़की इन चारों को डॉक्टर के सामने ले आती है। उन चारों को देखते ही डॉक्टर के भी होश उड़ जाते हैं। जॉन के डैड कहते हैं डॉक्टर मुझे चोट लगी है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, काफी दर्द हो रहा है। ये सुनते ही डॉक्टर जल्दी से नर्स को बुलाता है। वो लड़की कहती है आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर डॉक्टर नर्स से कहता है कि मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए और एक्सरे की अपॉइंटमेंट भी। ये सुनकर लड़की खुश हो जाती है। अब कुछ देर बाद वो डॉक्टर जॉन के डैड के एक्सरे रिपोर्ट को देखता है और कहता है मैंने आज से पहले इतना छोटा फ्रैक्चर नहीं देखा। अब वो डॉक्टर जॉन के डैड के हाथ पर प्लास्टर लगा देता है। इसके बाद ये लोग खाना खाने लगते हैं और तभी ये टीवी पर न्यूज देखते हैं कि ऑर्थर के गायब होने के बाद लोग उसकी पोएट्री को अब काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। उनकी ढेर सारी पोएट्री बुक्स बिक चुकी हैं। लोग उसकी वापसी के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। तभी एक ऑफिसर अपना बयान देता है। वो कहता है किसी को नहीं पता कि ये स्टैचू यहाँ पर किसने रखा, मगर हमें ऑर्डर मिला है इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने का, क्योंकि लोगों को इससे काफी दिक्कत हो रही है ट्रैफिक की। कल इसे यहाँ से हटा दिया जाएगा। एमेलिया भी ऑर्थर के लिए काफी परेशान थी। ये सुनकर जॉन अपने डैड से कहता है डैड हमें अभी निकलना चाहिए ऑर्थर की मदद करने के लिए, पर जॉन के डैड कहते हैं रात हो गई है, हम कल सुबह निकलेंगे। अब रात में सभी सो रहे होते हैं। तभी जॉन विप्लाला को उठाता है और कहता है हमें ऑर्थर की मदद करने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। तभी जॉन को सामने रखा एक मोबाइल दिखता है जिससे वो अपने घर के पास की पिज्जा शॉप से पिज्जा ऑर्डर करता है। अब दोनों एक कॉफी कप के अंदर छिपकर वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, मगर उस कॉफी कप पर एक नर्स की नजर पड़ जाती है। पर इससे पहले कि वो उस पर ध्यान देती तभी पिज्जा वाला वहाँ पिज्जा लेकर आ जाता है। नर्स कहती है मैंने कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया है। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगती है। उनकी आवाज सुनकर वो छोटी लड़की बाहर आती है। तभी नर्स उसे देखकर पूछती है क्या तुमने पिज्जा ऑर्डर किया है, पर वो कोई जवाब नहीं देती और रूम के अंदर चली जाती है और जाकर देखती है कि विप्लाला और जॉन रूम में नहीं है। वो समझ जाती है कि उन दोनों ने ही पिज्जा ऑर्डर किया था यहाँ से निकलने के लिए। अब वो लड़की जल्दी से जॉन के डैड और उसकी बहन को बताती है कि जॉन और विप्लाला यहाँ से भाग गए हैं। ये बात सुनते ही दोनों काफी घबरा जाते हैं। अब वो लड़की नैला और उसके डैड को अपने साथ लेकर लिफ्ट की ओर जाने लगती है। तभी वो नर्स उस लड़की को देख लेती है, मगर इससे पहले कि वो नर्स उस लड़की को रोक पाती वो लड़की लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लेती है और नीचे पहुंच जाती है। नीचे पहुंचते ही वो लड़की लिफ्ट के दरवाजे के सामने एक बॉक्स रख देती है ताकि नर्स को नीचे आने में वक्त लगे। अब वो लड़की उस पिज्जा वाले को रोककर कहती है कि ये पिज्जा मैंने ही ऑर्डर किया था। अब जैसे ही वो लड़की पिज्जा बॉक्स खोलती है वो देखती है कि उसमें जॉन और विप्लाला नहीं है। तभी नेला और उसके डैड देखते हैं कि जॉन और विप्लाला पिज्जा वाले के बॉक्स में छुपे हुए हैं। जॉन के डैड जॉन से कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ, कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मैंने तुम्हारी मॉम से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा। पर तब तक पिज्जा वाला अपने बॉक्स को बंद कर लेता है। ये देखकर जॉन के डैड और बहन काफी दुखी हो जाते हैं, मगर जैसे ही वो पिज्जा वाला अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है वो बॉक्स अचानक खुल जाता है और जॉन वहाँ से छलांग मारकर अपने डैड और बहन के पास वापस आ जाता है, मगर विप्लाला उसी बॉक्स में रह जाता है। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। जॉन कहता है ये मेरा ही प्लान था, विप्लाला मेरे कारण अकेला रह गया। जॉन के डैड कहते हैं डोंट वरी, विप्लाला हमसे पहले घर पहुँच जाएगा। तभी नेला कहती है इतने लंबे रास्ते को देखकर तो लगता है कि हम कभी घर पहुंच नहीं पाएंगे। तभी ये देखते हैं कि एक कबूतर इनकी ओर आ रहा है इन पर हमला करने के लिए। ये देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं और जान बचाकर भागते हैं।
लेकिन जैसे ही ये लोग उस कबूतर को गौर से देखते हैं, ये पाते हैं कि कबूतर के ऊपर विपलाला बैठा हुआ है, मतलब कि वो उस कबूतर को ड्राइव कर रहा था। विपलाला इनसे कहता है लिफ्ट चाहिए। अब ये लोग उस कबूतर पर बैठकर घर की ओर जाने लगते हैं, मगर रास्ते में ही विपलाला एक बिल्डिंग के ऊपर रुकता है। उस बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा एटलस का स्टैचू था। विपलाला यहाँ पर सभी से कहता है कि मेरी गलतियों के कारण मेरा परिवार और विपलाला लैंड के सारे लोग स्टैचू बन गए, इसलिए अब मैं जिंदगी में कभी जादू नहीं करूँगा और इसी तरह से जिंदगी जीऊंगा। जॉन के डैड कहते हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें हम सबको ठीक करना होगा। तभी वो कबूतर वहाँ से उड़ जाता है और उसी समय आर्थर के स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने के लिए गाड़ी भी जा रही होती है। ये सब देखकर जॉन के डैड काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुमने सब गड़बड़ कर दिया, पहले मेरी बिल्ली फिर आर्थर और अब कहते हो कि हमें ठीक नहीं कर पाओगे और इतनी ऊंचाई पर लाकर हमें बिठा दिया है तुमने। ये सब सुनकर विपलाला को काफी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से जादू करता है, मगर उसका जादू सीधे जाकर एटलस के स्टैचू पर लगता है, जिससे एटलस में जान आ जाती है। वो कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर वो नीचे बैठ जाता है। वो जॉन से कहता है क्या तुम मेरी पीठ खुजला सकते हो। जॉन उसकी पीठ खुजला देता है। अब एटलस कहता है पिछले 200 सालों से मैं इस गोले को अपनी पीठ पर लेकर खड़ा हूँ, तब से मेरी पीठ पर खुजली हो रही थी। जॉन एटलस से पूछता है ये काफी मुश्किल काम है ना। इस पर एटलस कहता है कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, तुम सोचो मत, बस करो। ये बात विपलाला के दिल को छू जाती है। तभी जॉन की डैड कहते हैं मुझे तो बस घर जाना है। ये कहकर वो बिल्डिंग के किनारे तक चले जाते हैं। तभी नीचे देखते ही उनका दिमाग घूम जाता है और इसी दौरान पैर फिसलने के कारण वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। पर जॉन और नैला जल्दी से अपने डैड को पकड़ लेते हैं, मगर ये दोनों भी अपने डैड के साथ नीचे फिसलने लगते हैं। विपलाला भी जैसे ही इनको पकड़ता है वो भी फिसलते हुए नीचे गिरने लगता है, मगर इसी फिसलने के दौरान विपलाला बिना सोचे समझे इन सब पर जादू कर देता है, जिससे ये सभी आराम से और सही सलामत नीचे आ जाते हैं। वहीं तीनों पहले जैसे बन जाते हैं। ये देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब ये लोग भागते हैं जल्दी से घर की ओर आर्थर को बचाने। वहाँ आर्थर के स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। तभी जॉन और नैला सबके बीच आते हैं और कहते हैं कि ये कोई स्टैचू नहीं है, बल्कि ये आर्थर ही है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, मतलब कि इन दोनों की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। अब आखिरकार इन्हें विपलाला को सबके सामने लाना ही पड़ता है। विपलाला को देखते ही सभी हैरान हो जाते हैं। विपलाला अब सबके सामने आर्थर के स्टैचू पर जादू करता है और उसी पहले जैसा सही सलामत बना देता है, जिसे देखकर सभी काफी खुश हो जाते हैं। अब विपलाला जॉन की बिल्ली और उस मकड़ी को भी ठीक कर देता है, मतलब कि अब उसका जादू सही से काम करने लगा था। अब मूवी के आखिर में विपलाला इन सभी से कहता है कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, अब मैं ज्यादा सोचता नहीं, बस कर देता हूँ। ये सब सिर्फ आप लोगों के कारण हुआ है, मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर विपलाला अपनी दुनिया में वापस चला जाता है सब ठीक करने। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।